दीवा देवी दीवा डांडा की यात्रा। अब हम इस यात्रा के समापन की ओर हैं। इससे पूर्व कि हम यहाँ से जाएं, मैं जो भी जानकारी मेरे पास है मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो स्थान है ये आसपास के स्थान में जैसे आप देख रहे होंगे चारों तरफ से, ये सबसे ऊंचा स्थान है। ये देखिए, सबसे ऊंचा स्थान है। और जब यहाँ गढ़वाल में नेपालियों का आक्रमण हुआ, हाँ जी, गोरखाओं का, जी जी, और क्या बोलते अन्य राजाओं का हाँ जी, आक्रमण होते थे, जी जी, तो राजा आपस में लड़ते थे, आपको पता है, हाँ जी, युद्ध होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय ये जो है किले नुमा इसको जो है स्वरूप दिया गया था। बिल्कुल वैसा ही पत्थर लगाया हुआ है चारों तरफ। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही पत्थर। हाँ, ये सबसे टॉप में है। हाँ जी, आपको मैं बता दूं, इधर भी खाई है, इसके चारों तरफ खाई है। अच्छा, ठीक है। और एक इस तरफ से चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं हम। ये बीच में तो ये मैदान है, क्योंकि यहाँ पर सब जो है उत्तराखंड में माँ आदि शक्ति के सब भक्त हैं। तो जहाँ भी जाते थे तो शक्ति प्राप्ति के लिए अपनी आस्था के अनुसार वहाँ पर माता के मंदिर की स्थापना करते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और माता बिल्कुल एक प्रकार से सजीव रूप में यहाँ पर आकर बिल्कुल स्थापित हुई। तो यहाँ पर जब लड़ाई होती थी तो यहाँ पर आके वो अपना सुरक्षा के लिए यहाँ पर बसेरा करते थे। अब देखिए, माना यहाँ पर आप समझे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उसमें जो भी हैं, सेनापति है, राजा है, जो भी है, ये मुखिया जो लोग हैं यहाँ बीच में रहते थे। और उसके बाद ना नीचे आप देखेंगे, अभी तो टूट गया है, ये दीवार है, बहुत चौड़ी सी दीवार है। हाँ, इसके चारों तरफ दीवारबंदी की गई है, किले नुमा। हाँ, वो चारों तरफ ही है। और हाँ, आगे चलो, बताओ भाई, आगे चलो। ये तो भाई बड़ा जबरदस्त, वो बिल्कुल आर्किटेक्ट जो है ना। हाँ है? ये देखिए, नीचे देखिए, वो देखिए दीवार दिखाते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये है दीवार, देखो कितनी मोटी चौड़ी दीवार है। तो नीचे से आक्रमणकारी एकदम से घुस ना पाए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज की तारीख में तो गोला बारूद है, उस ज़माने में तो तीर तलवार भाले, और सबसे बड़ा जो यहाँ का जो हथियार है वो हुआ करता था पत्थरों का ढेर लगा के रखते थे। अगर कोई जैसे आक्रमणकारी आ गया तो पत्थरों से मार मार के उसको भगा देते थे। ये देखिए, ये भी यहाँ पर दीवार लगी हुई है, ये ऐसे चारों तरफ है। आइए और आगे आपको ले चलते हैं। चारों तरफ दीवार है और यहाँ पर एक जैसे मैदान जैसा है। तो एक प्रकार की ये निगरानी चौकी थी चारों तरफ से। कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो दिख जाता था, क्योंकि ये पॉइंट ही सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और यहाँ से पहले समय में ना तो कोई दूरबीन वगैरह कुछ नहीं होती थी। और मान्यता ये थी कि अगर किसी ने इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया तो समझ लो पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया, सब जगह का वही राजा हो गया। हाँ, सब जगह का राजा हो गया वो। तो इसलिए यहाँ आक्रमण होते थे। और आगे दिखाते हैं आपको। अब यहाँ से देखिए पूरा क्षेत्र, अब हमारा नैनाना ब्लॉक हो गया, रखणी खाल ब्लॉक हो गया, पोखड़ा हो गया, बीरों खाल ब्लॉक हो गया, ये सारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पूरी किले नुमा संरचना है। ये बड़े बड़े पत्थर लगा के इस तरफ पूरी खाई है। यहाँ से तो किसी दुश्मन के आने का कोई मतलब ही नहीं है। कैसे आएगा, एक पत्थर मार दिया तो वैसे मर जाएगा वो। तो यहाँ से पूरी निगरानी होती थी। लगभग मेरा मानना तो ये है, भारती जी, यहाँ तक आना जो है ना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर ऊपर सेना है और अगर ऊपर कोई आ जाता है तो भाई वो तो बस बचना मुश्किल है उसका, बचना मुश्किल है। इसलिए ना जो भी आक्रमण हुए यहाँ पर वो सब विफल हुए, बिल्कुल, कोई जीत नहीं पाया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, कोई जीत ही नहीं पाया। और कैसे उस समय का इतिहास रहा होगा, कैसे उस समय सर्वाइव किया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से बीचों बीच जो सबसे बड़ा दिख रहा है, ये जो खंबा है। तो भाई बड़ा गर्व महसूस हो रहा मैं तो। हाँ, इसके बाद मैं आपको नीचे जाते समय बताऊंगा आपको, खाइयाँ खोदी हुई हैं। खाइया खोदी हुई है? हाँ, खाई मतलब नीचे को खोदी हुई है ऐसे ढलान नुमा। हाँ, ऐसे ढलान नुमा। अच्छा, पहाड़ के ऊपर से नीचे को ऐसे। वो क्यों? और
आने जाने का उनका शॉर्टकट का रास्ता, अच्छा। कि कोई ऊपर चढ़ेगा इस रास्ते तो पत्थर से मार के भगा देंगे। ओहो। एकदम से नीचे जाना हो तो फिसलते हुए जाते थे उससे, हाँ हाँ हाँ, है ना। क्या टेक्निक थी। और जैसे नीचे बना दिया ऐसे, हाँ जी, खाई बना स्लोप दी, में। उसके बाद उसके चारों तरफ रास्ता है ऐसे, अच्छा। हाँ, खड़े होने के लिए, ओहो हो। चौकीदारी करने के लिए। तो सेफ्टी जो है आज के समय में भी ऐसी सेफ्टी कोई कर नहीं सकता जितनी सेफ्टी उस समय में राजा महाराजाओं ने कराई उस थी। जमाने में की थी भाई बहुत यहाँ जबरदस्त। पर। जैसे अन्य प्रदेशों में है ना, जैसे महाराष्ट्र में है या क्या बोलते हैं राजस्थान में है, बड़े बड़े किले हैं। बड़े बड़े किले हैं जी। वैसे किले तो यहाँ नहीं बनाए गए, परंतु इसको एक किले नुमा किया गया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए फिर चलते हैं। और एक बात ये भी है भारती जी यहाँ की, कि माँ की इतनी मानता है कि जो जब कभी आक्रमण होता था तो माँ भी जो है यहाँ से जो है अब क्या था मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। आपने याद दिला दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये माँ भगवती दीवा माता, जहाँ से भी कहीं से अगर वो होती थी तो गांव वाले जो पुराने जो लोग बताते हैं, हाँ जी, हाँ जी। कि यहाँ से माता आवाज़ लगाती थी कि भी देखो उस तरफ से दुश्मन आ गया है, आप सचेत हो। आवाज लगाती थी माता। आवाज़ लगाती थी, आवाज़ आती थी। एक बात। अच्छा। दूसरा जो यहाँ का आप बोलेंगे ना, मतलब क्या बोल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। जो हमने सुना अपने पुराने लोगों से, हाँ जी। यहाँ पर कोई एक शिला थी, शिला बड़ी। अच्छा। उस शिला का मुख जिस क्षेत्र की ओर होता था, हाँ जी, हाँ जी। बारिश वहीं होती थी। क्या कह रहे हो, बारिश वहीं होती थी शिला के मुख से। हाँ जी, शिला का मुख जिस तरफ हो गया ना, बादल वहीं जाते थे, वहीं बरसते थे। अच्छा। तो माना इधर को कर दिया, हाँ जी। वहाँ बारिश होगी। इस क्षेत्र में अगर बारिश नहीं हुई ना, तो वहाँ से लोग आते थे कि यार ऐसा करो, शिला का मुख इधर को कर दो, बारिश हो जाएगी। बारिश होती थी। और इधर बारिश नहीं हुई तो वाह इधर के भाई लोग आते थे वाह भाई वाह। कि भाई जाओ भाई, जरा 2-4 लोग जाओ, शिला का मुख इधर को कर दो, तो बारिश होती थी। तो मतलब उस ये शिला का सच्ची- इतना चमत्कार था ये सच्ची बात है, ये झूठी बात नहीं है। कि जिस तरफ चाहा उसी तरफ जो है बारिश हो गई। अब देखो, वो जैसे हम वहाँ गए थे, बूंगी देवी गए थे। हाँ जी, हाँ जी। वो देखिए सामने है बूंगी देवी। हाँ जी। कहाँ? वो सामने तरफ। नहीं, फिर देखो ये है, ये लास्ट में, ये टॉप में, ये है बूंगी देवी। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो बूंगी देवी से इधर का जो पहाड़ी है उससे पहले वाली, हाँ जी, जिसको रजागढ़ बोलते हैं, रजागढ़। जब वहाँ बारिश नहीं होती थी तो वहाँ रजागढ़ में जाके लोग ढोल नगाड़े लेके, झंडे लेके जाते थे, त्रिशूल लेके जाते थे। अच्छा। वहाँ पूजा अर्चना करते थे। बूंगी माता पे? नहीं, और? बूंगी माता से इधर जो रजागढ़ है, अच्छा, रजागढ़ में। उमटा गांव के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। वो भी एक गढ़ था। अच्छा। वहाँ भी सेम ऐसी संरचना बनी हुई है, सेम जैसे यहाँ पर है, दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो एक संरचना तो जैसे आपने देखी है कि माँ बूंगी देवी में ऐसी कल देखी आपने। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद रजागढ़ में है, अभी ले जाएंगे आपको रजागढ़ में। उसके बाद ये दीवा है, और उसके बाद जो है ना इधर आगे है, ये पंचाचोली है क्या सामने? हाँ, पंचाचोली पीक है ना? हाँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त व्यू पॉइंट है ये। तो मैं इस बार वीडियो बनाएंगे, जो लोग आना चाहेंगे उनको भी दिखा देंगे हम। कौन सी जगह है वो? रजागढ़ तो वहाँ है, अच्छा। उमटा गांव के ऊपर। और दूसरी? और गुजडूगढ़ी इधर है, मंदिर के पीछे वाले। तो कोई अगर आपके साथ जाना चाहे, ट्रैकिंग करना चाहे, तो वो करा दोगे आप? हाँ, करा देंगे। बहुत बढ़िया। तो कांटेक्ट नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भारती जी का। हाँ हाँ। तो इनसे कांटेक्ट करके अगर ये कोई भी ट्रैक आपको करना हो, कहीं भी जाना हो, तो ये आपकी पूरी मदद करेंगे। कैंपिंग अगर करना चाहते हो तो कैंपिंग भी आपको कराएंगे ये। हमने कैंपिंग का काम शुरू कर दिया है। हाँ, कैंपिंग का काम बहुत बढ़िया है। उसके लिए बहुत दिल चाहिए। दिल चाहिए। थोड़ा सा ऐसा है कि भाई अपने होम स्टे में तो हम लेते हैं 1500 रुपये लेते हैं ना पर पर्सन। हाँ जी, हाँ जी। पर कैंपिंग में जो है ना, किस स्थान पे जा रहे हैं उसके हिसाब से। उसके हिसाब से है भाई, आपको खाना वाना सब चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, आपको और- रुकवाएंगे। हाँ, मिनिमम जो रेट है उसका 2500 रुपये एक आदमी का। अच्छा, 2500 रुपये हाँ, अगर कैंपिंग करनी है तो। हाँ। बहुत हमारा बढ़िया। दीवा डांडा आ गए तो यहाँ तो खर्चा पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बहुत चढ़ाई है, बहुत सामान चढ़ाई है। लाना है, मजदूरों की मजदूरी है, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी की व्यवस्था, सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर नीचे कि कैसे यहाँ की संरचना बनी हुई है। तो चलो निकले यहाँ से। जय माता दी। अब हाँ, देखो दिल तो नहीं कर रहा यहाँ चलने का, हाँ, अब भाई जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो है ना। तो माता रानी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं अपने सच्चे दिल से कि बहुत बहुत माता रानी का धन्यवाद, जो हमें इतने सुंदर दर्शन कराए, अपनी गोद में रखा रात को, इतना सुंदर, इतना बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद खिलाया भारती जी। हाँ। और आप कुछ कहना चाहते हो तो आपको? बस मज़ा आ गया ना? क्या है कि अब चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी यात्रा में आपसे। हाँ, कहीं दूसरी यात्रा में मिलेंगे। हाँ। अब आपको आगे का जो
देखो दिन में तो हम आए थे, रात को आए थे, रास्ता दिखा नहीं पाए, तो अब आपको जो है आगे का रास्ता दिखाएंगे जातिवार का। अब चलते हैं अपना वही कछुए की गति से, जीतेगा हमेशा कछुआ ही, उसी गति से चलते हैं नीचे की तरफ। जय माता दी। जी हाँ जी, हाँ जी, कि खाइयाँ खोद रखी थी। ये देखिए, ये मानव निर्मित खाई है, ये सामने, ये देख रहे हैं। ये नीचे की तरफ। हाँ, ये खाई काट रखी है ताकि कोई डायरेक्ट वहां से चढ़ाई नहीं चढ़ सके। ये देखो, हाँ काट रखी है ना खाई, बिल्कुल काट रखी है हाँ, खाई। ये खाई काट रखी है और ये पहाड़ के दोनों तरफ ही है। दोनों तरफ है, देखो। नहीं, ये चारों तरफ मिलेगी चारों आपको तरफ? खाई। हाँ, इसके बाद दूसरी खाई आगे है, अच्छा, वो देख रहे होंगे आप, देखो दूसरी खाई ये आगे। मतलब सुरक्षा की कितनी व्यवस्था थी। बहुत। ये खाई है, कोई एकदम से चढ़ ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके जो है, ये जो टॉप है ना, हाँ जी, इसके हाँ जी। चारों तरफ काटी हुई है ये खाई। और ये देखो ना चारों तरफ किलाबंदी करी हुई है, दीवार देखो साइड में। हाँ हाँ, ये तो खैर है ही। आप खाई देखो पहले। हाँ जी, हाँ जी। भाई ऐतिहासिक और अद्भुत। तो देखिए, ये हैं हमारे रास्ते, जिन रास्तों से हम रात चलकर आए, टॉर्च जलाकर आए। और जंगल देखिए, कितना बियाबान जंगल है, बहुत खतरनाक जंगल है। यहाँ पर भालू, गुलदार, घुरड़, काखड़, बारहसिंगा, सुअर, ये सारे जानवर रहते हैं यहाँ। आजकल क्या है कि ठंड की वजह से यहाँ पर घास सूख गई है, इसलिए जानवर नीचे तलहटी में चले गए हैं ज़्यादातर। गर्मियों में जब कभी आएंगे तो नीचे सूखा रहता है। अच्छा। और यहाँ हरा भरा रहता है बिल्कुल सारे में। हाँ, ये जो पत्ते सूख रखे हैं ना इसके, हाँ जी। आबा हल्दी के, जंगली हल्दी के। अच्छा, तो ये है वो खाई। उस समय वो पीले रहते हैं पूरे। अच्छा, यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। ये सारे हल्दी के पत्ते हैं ना, अम्बा हल्दी के। हाँ, अब देखिए, ये खाई खोद रखी है। ओहो, देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये खाई खोद रखी है। अगर आपको शॉर्टकट जाना, देखो ये है, देखो खाई, देख रहे हैं? ये खाई खोद रखी है। कोई ऊपर से कूद के एकदम से चढ़ नहीं सकता ऊपर। तो यहाँ से चढ़ने में तो बहुत जान लगेगी। ये तो रास्ता तब तक तो मार देगा आदमी। हाँ, ये देखो, ये पूरी खाई खोद रखी है। है तो शॉर्टकट ये बहुत ज्यादा। हाँ, ये पूरी खाई खोद रखी है। और ये सारी प्लेन भी है। सैनिक जो है ना, शॉर्टकट अगर जाना होता था, ऊपर से आए भाग के यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से, और सीधे नीचे चले गए बिना किसी की नज़र में आए। वाह, कहाँ से ऊपर जा रहे हैं, कहाँ से नीचे जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये किलेनुमा संरचना यहाँ की बनाई गई थी। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। देखिए, अब ये एक खाई आपने देख ली, मैं दूसरी खाई दिखाता हूँ आपको। और भारती जी, हाँ जी, ये बड़े भाई चुनिया के लटका रखी है। ये तो भक्तों ने लटका रखी है, एक संकेत के लिए कि भी मंदिर। बिल्कुल, कि मंदिर इस रास्ते से जाना है। अब देखिए, ये दूसरी खाई आ गई। भाई कितनी मेहनत लगी होगी, आप विचार सोच सकते हैं आप। अब तो ये भर गई है ना, ये देखो, ये है खाई। पहाड़ों को इस तरीके से काटना, खाई नुमा, ये देखो, बहुत ये खाई तगड़ी है। संरचना है। सुनो, अब इसमें से छुप छुप के ऊपर नीचे आने जाने का क्या था, ये मार्ग था, और कोई एकदम से चढ़ ना पाए शत्रु। ये देखिए, ये खाइयाँ हैं। देखा आपने इससे पहले कहीं ऐसा? मैंने नहीं देखा जी कहीं भी। हाँ, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े किले तो बनाए नहीं गए थे। हाँ जी। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की और उसकी धन की, क्या बोलते हैं, मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ इतनी थी नहीं, तो वैसे ही बनाया गया। ये भी संकेत है। ये संकेत है, ये संकेत है। देखो पर कि ये किलेनुमा संरचना बनाई थी, उधर खाई इसके पीछे, और एक खाई फिर आ गई है यहाँ पर। देखो, ये देखो, ये बनाई है। तो ये तो वही बात होगी भारती जी। ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी। और दोहरा खाई और बीच में सिपाही। बीच में सिपाही। वाह भाई वाह। वही बात हो गई, और दोहरे खाई, बीच में सिपाही। हाँ जी। अब बताओ, अगर इतनी यहाँ पर सैनिक हैं और इतनी संरचना बनी हुई है ना, उस जमाने में ढाल तलवार की लड़ाई तो होती उसको तो हराना नामुमकिन था जी। कौन हरा पाएगा उसको? राजा ही था जी। हाँ। तो कितनी गहरी सभ्यता हमारी, कितना पुराना जो है कल्चर है, क्या क्या दिमाग टेक्नोलॉजी थी, उन पे गौर कर दो, आदमी पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। अब ऐसा लग रहा है कि रात को कैसे करके चढ़े हम इस रास्ते पे ना। रात को तो माता का नाम ले लेके चढ़ गए, क्योंकि पानी भी था हमारे पास। अब तो पानी सारा समाप्त हो गया हमारा, लगभग हमारा 10 किलो वजन कम हो गया। हाँ, और जो
ये हमारे स्लीपिंग बैग ने भगाया ना हमको, उसने बहुत थकाया। देखो भाई, भगाया हो चाहे ना भगाया हो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन मुझे मजा इतना आया। मजा आया। वो पहली बार जो मैं नीचे उतर के गया ना, खड़ी पहाड़ों पे से नीचे उतर के गया, हाँ भाई इसने तो दिल खुश कर दिया। मुझे कोई गम नहीं, स्लीपिंग बैग 10 बार गिर जाओ। अब देखो ये खाई फिर आने वाली नीचे, अरे दिखाते हैं आपको। अरे ना ऊपर से इसको क्रॉस करके आए हम। हाँ जी, देखो कहाँ तक जा रही नीचे, दूर तक। और वहाँ ऐसे खाई कटी हुई है, फिर सीधे इस तरह से कटी हुई है, ऐसे दोनों तरफ से मिली हुई है। ऐसे करके बनी हुई है खाई। चलो आगे चलो। और सूरज की धूप कैसी लग रही है किरण? अरे बहुत बढ़िया। मानो हमारे अंदर जो है अलग से ऊर्जा बढ़ती धूप ने, सूर्य जी ने। ऊर्जा क्या बढ़ रही है, जैकेट के अंदर बहुत गर्मी लग रही है। लगने दो गर्मी। तो जंगल में कभी भी आप ऐसा ट्रैक करें तो अकेले ना करें कृपया, अपने साथियों के साथ करें। ये एक गाइड होना जरूरी है, लोकल। हाँ जी, देखो ये खाई आ गई, देख रहे हैं, ये ऊपर से आई है और ये चली गई नीचे, ये चली गई नीचे, ये खाई ये चली गई। बहुत ज़बरदस्त व्यू रचना थी ये, जी जी। दुश्मन को फंसाने के लिए। उसकी समझ में ना आया कि ये कहाँ से आए, कहाँ से मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, हाँ ऐसे वही फंसा रणनीति देते हैं। है। हाँ देख रहे हो तुम कहाँ तक, ये छुप छुप कर आने जाने का रास्ता था। हाँ जी। माना राशन पहुंचाना ऊपर, किस रास्ते जाएंगे, दुश्मन देख लेगा, खाई के रास्ते जाओ। कितनी गहरी और कितनी ऊंची ऊंची खाइया है ये। अगर हम खाई से जाएं सीधे नीचे, वो रास्ते मिल जाएंगे। अब ये धूप कैसी दिख रही है सामने बादल के तो उस रूप में सामने। हाँ रॉ है, अनटच जंगल है ये बिल्कुल। और अब हमारा पानी भी खत्म हो गया बिल्कुल। पानी चलो इतना तो, अब तो चलो कोई नहीं, प्यास पानी रहेगी नहीं हमको, क्योंकि ना हाँ जी जबरदस्त दूध की चाय पी रखी है हमने। बिल्कुल प्योर दूध की चाय पी हुई है। वो जो है बहुत ज़्यादा, वो प्यास नहीं लगने देगा हमको। हाँ जी हाँ जी। दूध में तरावट बहुत होती है ना। हाँ जी। देखिए दोस्तों, रात को जब हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हमने लगातार चलते हुए जब आए थे, तो हमने पहली बार यहाँ पर रुके हम पूरे रास्ते में। यहाँ बैठे थे। हाँ, क्योंकि जो हमारे पर वजन भी था, बिल्कुल यहाँ बैठे थे हम इस जगह पे, और वजन हमारे पे बहुत था, है ना। बिल्कुल जी। देखो जी, अभी भी है, ये देखो पूरा है, ये देखो। पर जो राशन पानी है, पानी खास तौर पे, हाँ जी भाई 5 लीटर तो सीधा सीधा पानी था। हाँ, उसके साथ में भगोने के साथ में आलू टमाटर प्याज दूध वगैरह, दूध पनीर चीनी सब था। अब देखिए दोस्तों, जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, एक मिनट। अब देखिए दोस्तों, जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि किस प्रकार का जंगल है, किस प्रकार का रास्ता है, वो रात को तो संभव हो नहीं पाया, परंतु अब आप देख लीजिए किस तरह के रास्ते हैं ये। कितना शानदार नज़ारा, आप देखिए। हर जगह फ़ोटो खींचने का, वीडियो बनाने का दिल कर रहा है। सिनेमैटिक वीडियो। ये रास्ता है जो लिस्ट के खेत से आता है ऊपर को। कौन से खेत से? वो वहाँ से नीचे से, जब मैं जहाँ से तो खालू डांडा के लिए रोड जाती है, कटती है। अच्छा हाँ, टी पॉइंट है ये वाला रास्ता है। हाँ, ये रास्ता आता है ऊपर वहाँ से। अरे अब आप लगा लो कैसा रास्ता, देखो। नहीं ये तो और भी हार्ड रास्ता है इससे भी। हाँ, ये देखो, इसमें कम लोग चलते हैं ना। अच्छा ये देखो बिल्कुल घिरा हुआ है।
तो सबको यही बताओ जी, छोटी दीपा माता से ट्रैक करें, हाँ वहीं से ट्रैक करेंगे, है ना, आसान रहेगा। सबसे आसान रहेगा। हाँ क्योंकि मैं हालांकि मैं तो कभी नहीं घूमा, पर बहुत लोगों ने बताया कि भाई भटक जाते हैं रास्ता। बिल्कुल भटक जाएंगे जी, हमारे जैसे तो भटक ही जाएगा। अब ये देखो जी पेड़ देखो आप कैसे हैं ये, ओहो, है ना, ये देखिए पेड़ कैसे हैं। ऐसे पेड़ों की डाल पे बिठा के ना हमने अपने बच्चों की फ़ोटो खींची है। आपको बताऊं मैं नीरज जी, हाँ जी भारती जी, मैं जो है जब मेरी शादी हुई थी, हाँ तो शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आए थे। अच्छा, तो ये नीचे वाले रास्ते से आए थे, इस रास्ते उस से। पुराने रास्ते से ही, हाँ हाँ जी, और इतना आनंद आया था ना, और इतना वहाँ पर बीच में मैदान जैसा है, अच्छा, ऐसा लगता है कि यहीं मकान बनाओ, यहीं बस जाओ, है ना। हाँ जी, मेरी पत्नी कहने लगी ऐसा करते हैं कुछ भैंसें रख लेते हैं हाँ। और यहीं बनाते हैं मकान और यहीं रहते हैं। भैंस पालेंगे, यहाँ घास वास खूब है। भाई मन में तो पता नहीं क्या क्या है, क्या है क्या नहीं? था। हाँ उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों के साथ आया था। अच्छा, मेरा भाई भी था छोटा साथ में, अच्छा, सुरेंद्र प्रताप, वो भी आया था साथ में। तो दूसरी बार तब आए, तीसरी बार फिर एक बार आए थे, उसमें हमारे पंडित जी हैं कमल किशोर ध्यानी जी, अच्छा, ठीक है, उनको भी साथ लाए थे। हमने कहा चलो भाई जरा पूजा भी हो जाएगी। तो और चौथी बार जो है अब आज हम दोनों साथ में आए। नीरज जी के साथ यहाँ पहुँचे, बड़ा सौभाग्य है भाई। अब यहाँ देखिए बांस, देखो महेश खान की फिर याद आ रही है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, भवाली से आगे महेश खान की जिसने वीडियो देखी होगी। ऐसे ही ये जो बारीक वाला बांस है ना, रिंगाल बोलते हैं इसको, इसका जंगल है वहाँ भी भरपूर, सेम वही हाइट है और वही वैसा ही जंगल है, सेम वैसी है। हाँ हाँ, केवल यहाँ बंगला नहीं है बस, एक सेकंड और भारती यहाँ जी, किला है। हाँ किला है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, हाँ जैसे जिसका नाम लेना ना महेश खान, हाँ वो सारा सरकारी क्षेत्र है, हाँ उसकी बुकिंग जो है गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है, हाँ। उसकी बुकिंग करके जाए। लेकिन जाने से पहले एक बार भारती जी की वो वीडियो देख ले, मजा ना आ जाए तो बता देना, मजा तो आएगा। उस जंगल का मजा ना आ जाए तो। सेम वैसी जंगल है ये भी। सेम है। देखो अगर मेरी वीडियो जरूर देखते हैं, वाइल्ड लाइफ विद सुनील बत्रा जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, आजकल आए हुए हैं, अभी 2-3 दिन में मिल जाएंगे मुझे। तो जब वो ये वाली वीडियो देखेंगे ना, हाँ, वो भी कहेंगे वास्तव में वही कि सेम वही जंगल है महेश खान वाला। देखो ऊपर नीचे पूरा रिंगाल है यहाँ, बिल्कुल, और रास्ता पूरा पथरीला, रास्ता पूरा पथरीला है, यहाँ पर से नीचे जाके ठीक होता है। बिल्कुल जी। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पर तक एक खड़ंजा है ना, कभी पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं चलते हुए, कभी पैर टेढ़ा हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है। अब यहाँ से जो रास्ता है ये मिट्टी वाला आ गया। तो मैं तो ये कह रहा था, सरकार ने खड़ंजा बेकार बिछाया, इसमें पैसा खर्च किया। बिछाना है तो बिल्कुल प्लेन करके बिछाओ भाई, टेढ़ा मेढ़ा नहीं तो जो सीमेंटेड वो बनते हैं, सीमेंटेड ना करे, बॉक्स ब्लॉक लगा दे, ब्लॉक लगा देना यहाँ पे, ना लगाए। ये देखो ये कच्चा रास्ता कितना बढ़िया है, देखो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये इसमें चलने में अलग ही आनंद है। और वो खड़ंजा बिछा दिया, टेढ़े मेढ़े पत्थर लगा दिए, वो गलत है। या तो फिर पत्थर सीधे लगाएं फिर। चलो भाई, उत्तराखंड सरकार अगर सुन रही हो भारती जी की बात, तो इस पर गौर करे, इस रास्ते को जो है भक्तों के लिए और सुचारू बनाए। अब सुनिए आप ना, हाँ जी भारती जी, अब जंगल देखिए आप कैसा है। तो इसमें ना बीच में जंगल में आगे मैदान भी है, और यहाँ पर कहीं नीचे पानी का स्रोत भी है एक छोटा सा। अच्छा, तो कभी जमानों में ना, जब यहाँ पर पशुपालन बहुत ज़्यादा था, हाँ जी, हाँ जी, तो जो भैंस होती थी ना दूध देने वाली जी, उसको तो रखते थे घर में। अच्छा, और जो भैंस हो गया या कटड़ा हो गया ना, उसको छोड़ते थे यहाँ जंगलों में, रखते थे घंटी बांध के। अच्छा, वो यहीं रहते थे, वो कहीं कारण? नहीं जाते, इन्हीं जंगलों में कारण? 24 घंटे वैसे ही, भाई चढ़ते थे यहाँ। अच्छा, इतना घास था, इतना घास था, और यहीं पानी भी रहते। था, पानी का स्रोत हाँ। आप बता रहे हो। हाँ, बीच बीच में उनकी देख रेख करने आते थे। अच्छा, देख कहाँ पे गए, कहाँ गया, उनकी किलों में घंटी बंधी रहती थी। अच्छा, तो अच्छा, पता लग जाता था कि भाई वो आज वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। तो ऐसा थोड़ी है, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे लोगों की भैंसें रहती थी यहाँ, बहुत सारे लोगों की। तो बढ़िया काम था पहले यहाँ लोगों का, हाँ जी, भैंसों का, खूब घी दूध और सब बढ़िया था। अब ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। नहीं मिलती। उस टाइम ऐसे जानवर भी नहीं थे यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, जब कालागढ़ डैम क्या बना, हाँ हाँ, उसके बाद यहाँ जानवर बढ़े, आपको पता है। कालागढ़ डैम बनने के बाद, बनने के बाद इधर जो है जानवर एकदम से बढ़े हैं। नहीं तो उस तरफ ही रहते थे, रामनगर की तरफ हाँ, ही। उसी नीचे ही रहते थे। और अब जो है इधर जो है रामनगर से भी ज्यादा, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज्यादा है। कोई नहीं जी, ये तो नेचर है, चलता रहता है। तो दोस्तों ये देखो कैसी तीव्र ढाल है। अगर यहाँ से जाए ना हम सीधे ऊपर दीवा डांडा के लिए, हाँ जी, देखो बिल्कुल ये पठार है
और टॉप पे देवा डांडा है। हाँ बिल्कुल पठार है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पे तो एक घास भी पानी का है जमी है, पूरा पत्थर है, पठार है देखो। और ये शॉर्टकट तरीका भी है ऊपर से नीचे उतरने का, उतरने का, बचने की कोई गारंटी नहीं है। बचने किसी ने ऊपर से कुछ मार दिया तो मार गया कि रिपट के भी आएगा तो उसके बचने की कोई गारंटी नहीं भाई, गारंटी नहीं है। अपने रिस्क पे आना ऊपर से, साफ बात।